अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से। सॉरी, जो पहली असाइनमेंट बनाई थी उसमें शायद कोई माइक का इशू था। माइक का इशू होने की वजह से उसमें ना आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं दोबारा जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं समझा दूँगा कि ये असाइनमेंट जो है वो कैसे। तो ये इंतहाई आसान असाइनमेंट है। एक्सेल के अंदर ही हमने बना के देनी, किसी और फॉर्मेट में नहीं देनी, क्योंकि सर ने जैसे हमने कहा वैसे ही हमने बनानी है। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने जो सर ने स्पेसिफाइड एरिया दिया है वहाँ पे अपना रिजल्ट जस्ट हमने फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाना है। यही वाला काम है। तो चलिए, असाइनमेंट को हल देने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो एक दो बातें सिर्फ मैं जस्ट इससे पहले बता दूं आपको कि जो ना जो है एक्सेल, ये जो स्टैट का है सब्जेक्ट हमारा, स्टैट 641 जो है 641, तो ये प्रैक्टिकली होगा। ये असाइनमेंट आपकी लास्ट असाइनमेंट आ चुकी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद फाइनल पेपर की डेट शीट भी आने वाली 28 अगस्त है इसकी डेट लास्ट। उसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं आप। तो इसके सिर्फ प्रैक्टिकली ही पेपर वहाँ पे होंगे। एक मैथ लैब है वो वाला, उसका भी 65 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकली होगा या 50 नंबर का होगा। वो असाइनमेंट एडजस्ट करेंगे सर कितनी बनाते हैं। और इसी तरह ये जो स्टैट है इसका भी, इन दोनों का, तो इन दोनों की जो है ना आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लें। पेपर में आपको प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे पता है कि वो फेल हो जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होती और वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं करना आ रहा होता। तो इस वजह से, क्योंकि 50% आपका पेपर हुआ है और 50% आपने फाइनल में दिया और ये जस्ट प्रैक्टिकल होगा, तो इसलिए काइंडली इसकी एक्सेल की, इसके अंदर जो आप डाटा वैल्यू फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे लगाएं। तो मैंने आपको बताया डाटा एनालिसिस टूल जो है इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। और एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर है सेकंड में आना है, हाफ प्रोग्राम उसमें से आने हैं। इन दोनों की जो है आप वो प्रैक्टिस कर लें, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो चलिए जी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट क्या है? मैट्रिक्स ए, उसके 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और मैट्रिक्स बी है, इसके 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हमें दिए हुए हैं। तो सर ने कहा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद मल्टीप्लाई बी एंड शो द रिजल्ट इन द कॉलम B13 टू E15। ये B13 है। ऊपर आप अगर आप देखें तो यहाँ पे B13 है और ये आखिरी B15, यानी ये जो स्पेसिफाइड सर ने उसका कलर चेंज करके बताया इसके अंदर ही रिजल्ट देना है। यूज़ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन फ्रॉम द एक्सेल, से मल्टीप्लिकेशन को करने वाला फंक्शन हमने यूज़ करना है। डू नॉट कैलकुलेट मैनुअली, क्या हम इसको मैनुअली रिजल्ट निकाल के यहाँ पे लिख दें और आंसर दे दें। जैसे ही सारे यहाँ पे क्लिक करेंगे उन्हें फार्मूला नज़र आना चाहिए। ये फार्मूला बार होता है ऊपर, इसके अंदर अगर फार्मूला नज़र आएगा तो पता चल जाएगा कि आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए काइंडली इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर कर लें। प्रैक्टिस 2-3 दिन, अगर किसी को एक्सेल थोड़ा बहुत चलाना आता है तो 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो वो उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लास्ट में मैंने इसकी फाइनल टर्म की असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने फाइनल टर्म में सॉल्व करनी है। तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही वीडियो आए तो आपको फॉर्म पता चल जाए। तो ये जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे उससे पहले जो है ना मैं आपको इनकी वीडियो बना के जो है पूरे पेपर की कैसे फाइनल टर्म का सॉल्व करना है वो आपको मैं बता दूँगा। तो जी जस्ट हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लें जो सर ने हमें रिज़ल्ट शो करवाने के लिए एरिया दिया हो। ये वाला जो एरिया हमारे पास है, ये जो सर ने दिया है, वहाँ पे हमने पहले कॉलम से एंड तक हमने सिलेक्ट कर लेना है। इक्वल का साइन हमने प्रेस करना है। उसके बाद हमने MM 2 दफ़ा MM अगर प्रेस करें तो ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपके नीचे जो है वो शो हो जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक कर देनी, वो फार्मूला ऐड हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि फार्मूले के बाद रे 1 रे 2 यानी पहला मैट्रिक्स दे दें। आपने पहले मैट्रिक्स से पहले बॉक्स से ऐसे सिलेक्ट करना शुरू कर दें, एंड तक सिलेक्ट करके प्रेस ये रखना है माउस को और छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक कॉमा लगाना है, यानी दूसरी रे शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी पहले जो मैट्रिक्स बी है वहाँ पे आपने उसके पहले वैल्यू से एंड वैल्यू तक ड्रैग करते हुए ले जाना है। ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस जो देखें F3 से लेकर F15 I15 तक जो है वो लास्ट वाला आ जाएगा। तो हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो आम फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेल के फार्मूला जब एंटर हो जाता है मुकम्मल होने के बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो जस्ट एक कॉलम के अंदर रिजल्ट आएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इन तमाम कॉलम का कंबाइंड हमने रिजल्ट फाइंड करना है। इसके लिए हमने कंट्रोल और शिफ्ट को आपने दबाए रखना है।
दबाए रखने के बाद जब साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो तमाम कॉलम के अंदर आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह अगर हर कॉलम के ऊपर आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर फार्मूला बार के अंदर इसका फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला बता रहा है कि आपने फार्मूला अप्लाई किया है। अब मैनुअली वैल्यू ये देख के ऐसे लिख देंगे, एक्सेल के अंदर सेंड कर देंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपने इंतहाई आसान है, हर कोई कर सकता है। एक्सेल फाइल खोले, इक्वल व mm लिखे, पहले को सिलेक्ट कर ले, दूसरी को सिलेक्ट करें, ये आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो देखो वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर लिया था सारे को। तो अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, किसी पे क्लिक करके देख लें तो वो कैसे ख़त्म होगा। फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है, वो सेट हो जाएगा। तो जस्ट इतना ही काम था जो आपने करना है। अब मैं नीचे आपको लहदा करके दिखा, यही काम है, इतना बनाने के बना के सेव करें और इसको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ही सेंड कर दें। और साथ जो है वो जैसे ही किसी कॉलम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर अगर फार्मूला देखो आपको नज़र आएगा तो आपने फार्मूला यूज़ किया, अदरवाइज़ फार्मूला आपका 0 मार्क्स मिलेंगे। तो नीचे मैं एक दफ़ा दोबारा फिर प्रैक्टिस कर देता हूँ, जितने कॉलम के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद मैंने एम किया तो देखें मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आ गया। पहली रे को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगा दिया है, मैंने उसी तरह मैट्रिक्स बी के तमाम वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ पहले हमारे पास जो है वो वैल्यू यहाँ पे आई है, सब के अंदर नहीं आई। मैंने कहा था कि सिंपल मैंने उसको एंटर किया था। तो अगर आप सब के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो तब उसकी वैल्यू आएगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल प्रेस करना है जहाँ पर रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप वो एम प्रेस करेंगे। एस करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट देखें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये वाला काम करना है और यही वाला रिज़ल्ट हम यहाँ फार्मूला जो ऊपर होता है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे चल जाए ऑटो साम, एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट पे मोर फार्मूलाज, वहाँ पे आप बार में से सिलेक्ट कर लें कि मैथ और ट्राईएंगल वाला। और मैथ और ट्राईएंगल के अंदर देखेंगे तो लास्ट पे आके एम वाली सीरीज़ में देखते जाएँ तो एम मल्टीप्लिकेशन वाला आ रहा है, ये भी सेम वही है। इसके लिए पहली रे कह रहा है तो हम पहली कॉलम के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसे दे देंगे डाटा वैल्यू, और इसी तरह जब दूसरी रे को कहेगा तो हम दूसरी वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे भी यही वाला काम ओके प्रेस करेंगे तो जस्ट एक कॉलम ही आएगा। इसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है तो आपका रिज़ल्ट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। जस्ट इतना, 1 मिनट में बंदा असाइनमेंट बना के जो है वो सेंड कर सकता है। तो ये 2-3 दिन अगर लगा लें, एक मैं लेक्चर 1-2 बनाऊंगा, अगर एक लेक्चर भी लास्ट पे आप देख के उसकी प्रैक्टिस करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ये फाइनल टर्म का होगा सारा प्रैक्टिकली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फाइनल टर्म के अंदर मैथ लैब और ये स्टैट और ये प्रोग्रामिंग इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके मैं फाइनल टर्म के पेपर जो है इनके लेक्चर बना के लोड करूँगा। इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो वो हेल्पफुल होंगी। इसलिए आप फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जो भी नए हैं और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।